माय प्रोफेसर हस्बैंड विराज और कशिश शॉपिंग के लिए ये थे। वहां पर उन्हें काफी टाइम लग गया था। कशिश ने भी एक्साइटमेंट में काफी सारे कपड़े लिए थे। कशिश और विराज जब वापस आए तो उन दोनों के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे और रात के लगभग बज चुके थे। डिनर का टाइम हो गया था। लंच तो उन दोनों ने बाहर ही कर लिया था और उनके हाथ में इतने सारे शॉपिंग बैग देखकर उसकी नंदा स्वाति ने तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ भाभी? इतने सारे शॉपिंग कैसे कर लिया आज आपने? वैसे सब कुछ अपने लिए ही लाई है या कुछ मेरे लिए भी है इनमें से? कशिश ने मासूमियत से उन सारे शॉपिंग बैग्स की तरफ एक नजर डाली और कहा, सॉरी दीदी, मैं आपके लिए अगली बार ले आऊंगी। अभी तो सब कुछ मेरे साइज का ही है। स्वाति हंसते हुए बोली, अरे भाभी, मैं मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं। तभी विराज ने कहा, तू भी तो कितनी सारी शॉपिंग करती है, इससे भी कहीं ज्यादा। फिर भी अपनी भाभी के लाए हुए सामान पर नजर लगा रही है। ला दूंगा मैं तुझे भी जो चाहिए। विराज ने ऐसे ही कहा तो स्वाति बोली, बस मुझे और क्या चाहिए? जो भी ड्रेस लेनी होगी बता दूंगी मैं आपको। इतना बोलते हुए स्वाति काफी खुश लग रही थी। लेकिन विराज की मां ने कहा, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अभी शादी पर वैसे भी इतना खर्चा हुआ था। विराज ने अपनी मां की तरफ देखकर कहा, यह कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं है मैम, सब नॉर्मल कपड़े हैं। कशिश वैसे भी फिजूल खर्ची नहीं करती है, और अगर उसे कपड़े लेने हो तो क्या मैं अपनी वाइफ को कपड़े तक ना दिलाऊं? वैसे भी उसकी शादी नहीं थी, कृतिका की थी, तो सब कुछ कृतिका के लिए ही आया था, उसके लिए तो कुछ भी नहीं था। विराज ने सबके सामने कहा तो और कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। फिर वो बैग्स लेकर विराज भी कमरे में आ गया और वह लोग कल के लिए पैकिंग करने लगे। पैकिंग से रिलेटेड ज्यादातर सामान कशिश ने पैक कर लिया था और वह काफी खुश थी और कल सुबह के लिए एक्साइटेड भी थी। उसने अभी तक इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वह अपनी फ्रेंड को बता दे। लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। अगली सुबह 6 बजे विराज ने कशिश को नींद से जगाते हुए कहा, कशिश उठो कशिश, चलो हमें निकलना है। 8 बजे तक नहीं तो हम निकल नहीं पाएंगे, फ्लाइट 9 बजे की है। फ्लाइट का नाम सुनते ही कशिश की आंखें जैसे एकदम से खुल गई और उसने कहा, मैं जाग गई हूं। और जल्दी जल्दी से उठकर वह सारा काम समेटने लगी। उसने बाकी बचा हुआ सामान पैक किया, अपने लिए एक हैंडबैग किया और फिर उसने कहा, लेकिन आपकी फैमिली, क्या आपने उनसे पूछ लिया है? ये बात बोलते हुए वह बहुत ही मासूम लग रही थी। तो विराज ने कहा, हाँ बता देंगे, हमें उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो। इतना बोलकर उसने कशिश के हाथ पर हाथ रखा। तो विराज की बातों से कशिश को भी उस पर पूरा भरोसा हो रहा था, तो कशिश ने भी ज्यादा सवाल नहीं किया। वह दोनों पूरा रेडी होकर नीचे आए। बजे अभीत का तो ब्रेकफास्ट भी रेडी नहीं हुआ था और उन दोनों को इतनी जल्दी उठा हुआ देखकर सब लोग उन्हीं की तरफ देखने लगे, क्योंकि वह दोनों दो बड़े से बैगलर सीढ़ियां उतर रहे थे। दोनों बैग विराज ने ही पकड़े हुए थे। कशिश ने अपना हैंडबैग, अपना मोबाइल फोन पकड़ा था और वह धीरे धीरे कदमों से विराज के पीछे ही उतर रही थी। तभी विराज के पापा ने कहा, इतने बड़े बैग लेकर कहाँ जा रहे हो बेटा? बहू को मायके छोड़ने जा रहे हो क्या? अपने पापा के इस सवाल पर विराज ने कहा, नहीं पापा, वो भला मायके क्यों जाएगी? हम छुट्टी पर जा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए हम दोनों की कॉलेज से छुट्टी है, तो हमने सोचा शादी के बाद हम कहीं गए भी नहीं तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे छुट्टी भी नहीं मिलती है। विराज ने अपने पापा से कहा तो उसके पापा ने कहा, हाँ अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और कहाँ जा रहे हो? विराज ने अपने पापा की बात का जवाब देते हुए कहा, हम पेरिस जा रहे हैं पापा। वहीं विराज की मां ने जैसे ही ये बात सुनी तो आगे आते हुए कहा, क्या? पेरिस? ये तो बहुत दूर है ना बेटा, कैसे इतनी दूर मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होगी, आजकल तो कितने हादसे होते हैं। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है, आसपास ही कहीं घूम आओ, और इतना सामान क्यों लेकर जा रहे हो? कितने दिनों के लिए जा रहे हो? उसकी मां ने जैसे ही इतनी फिक्र करते हुए कहा तो विराज ने अपनी मम्मी को समझाते हुए कहा, नहीं मम्मी, सब कुछ एकदम सेफ है और हम हमारी 1 हफ्ते की ट्रिप है, क्योंकि हमें ये पैकेज गिफ्ट में मिला था, इसलिए हमें जाना होगा। अभी की फ्लाइट है, नहीं तो जिसने गिफ्ट दिया है उसके पैसे फालतू हो जाएंगे और मैं अपना ध्यान रखूंगा। आप इतनी फिक्र मत करिए। विराज ने जैसे तैसे अपनी मां को समझाया और वह उसे बहुत ज्यादा रोकने के लिए कुछ कह नहीं पाई। लेकिन कशिश को उन्होंने ऊपर से नीचे तक इस तरह से घूर कर देखा
जैसे कि इन सब में सब दोष उसी का हो और वह उन्हें उनके बेटे से दूर कर रही हो। लेकिन कशिश ने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने विराज की शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था और वह चुपचाप उसके पीछे ही चल रही थी। उसने बस स्वाति को गले मिलकर उससे बाय बोला और फिर विराज के साथ वहां से निकल गई। विराज ने पहले ही एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक कर ली थी, जो कि उनके घर के दरवाजे पर ही आकर खड़ी हुई थी। ड्राइवर के साथ मिलकर विराज ने दोनों सूटकेस टैक्सी की डिग्गी में रखवाया और पीछे बैठ गया। कशिश को बहुत ही खुशी हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। लगभग आधे घंटे के बाद कशिश और विराज की कैब एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकी। कशिश काफी खुश लग रही थी। उसने टैक्सी से उतरते ही सामने एयरपोर्ट का एंट्री गेट देखकर कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। सच में हम पेरिस जा रहे हैं, इंडिया से बाहर। क्या सच में यह सब इतना आसान है? विराज ने कशिश की बात का जवाब देते हुए एकदम सीरियस टोन में कहा, हाँ, हम जा रहे हैं, लेकिन आसान कुछ भी नहीं है। काफी चीजें वेरीफाई करवानी होती हैं। वह तो अच्छा है, होटल वालों ने पहले ही वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था, जिससे हमारा वीजा क्लियर हो गया और बाद में मैंने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी बात सुनकर कशिश को काफी सारी नई चीजें पता चली, तो उसने कहा, मुझे तो पता भी नहीं था वीजा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे थैंक यू सो मच, आपने सब कुछ संभाल लिया। विराज ने मुस्कुरा कर कहा, अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। वैसे कशिश, तुमने कहा कि तुम कहीं भी बाहर नहीं गई हो कभी भी, तो फिर तुम्हारा पासपोर्ट क्यों पहले से बना हुआ है? विराज के मन में थोड़ा सा डाउट आया तो उसने पूछा था। कशिश ने कहा, अरे वह मेरा पासपोर्ट, पता है जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा था ना, तब मैंने एक दो जगह पर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया था। और आपको पता है, लंदन में एक जगह पर मैंने एडमिशन क्लियर भी कर लिया था, ऑनलाइन एग्जाम देकर। लेकिन फिर घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। उस दौरान ही मैंने दीदी के साथ मिलकर अपना और उनका दोनों का पासपोर्ट बनवा लिया था। तब से ही मेरे पास पासपोर्ट है। कशिश ने काफी खुश होते हुए और प्राउड फील करते हुए बताया, तो विराज ने भी हल्की सी स्माइल पास की और फिर वह दोनों अंदर आए चेक इन के लिए। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट थे, क्योंकि यह एक हनीमून ट्रिप थी और पूरी तरह से होटल की तरफ से स्पॉन्सर थी, तो ज्यादातर चीजें पहले ही उनकी तरफ से फाइनल हो चुकी थी, तो उन लोगों को ज्यादा कोई भी परेशानी नहीं हुई। कशिश अपनी लाइफ में आज पहली बार एयरपोर्ट आई थी और बहुत ही खुश थी। वहां पर आकर वह पूरा टाइम मोबाइल फोन में अपनी सेल्फी क्लिक कर रही थी और एयरपोर्ट पर भी जगह की वीडियो और फोटो क्लिक कर रही थी। जितनी भी मेमोरीज हो सके सारी कलेक्ट कर लेना चाहती थी। विराज ने आगे बढ़ते हुए कहा, तो फिर जब तुमने स्कॉलरशिप से एडमिशन क्लियर कर ली थी, तो फिर वहां पर गई क्यों नहीं? विराज के इस सवाल पर कशिश का मुंह उतर गया और उसने कहा, क्योंकि फैमिली वालों ने जाने ही नहीं दिया। तो क्या करती फिर मैं? यहां पर ही एडमिशन ले लिया आपके कॉलेज में। कशिश ने जैसे ही ये बात कही तो विराज ने हंसते हुए कहा, वह मेरा कॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ वहां पर प्रोफेसर हूँ। कशिश ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। और फिर वह दोनों आगे आए। तब लगेज चेकिंग के लिए लगेज चेकिंग होने के बाद उन्हें उनका बोर्डिंग पास दिया गया और फिर वह दोनों अपनी फ्लाइट का वेट करने लगे। कुछ देर वेटिंग एरिया में बैठे रहने के बाद उनके फ्लाइट के आने की अनाउंसमेंट हुई और अपनी फ्लाइट आते ही फिर वह दोनों सीधा प्लेन की तरफ जाने लगे। कशिश बहुत खुश थी और बच्चों की तरह एक्साइट हो रही थी। विराज ने अपने साथ कशिश का सूट के सभी पकड़ा हुआ था और उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। कशिश और विराज दोनों अपनी सीट पर आकर बैठे और कशिश खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ देर में फ्लाइट टेक ऑफ हुई और वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सपना पूरा हो रहा है। उसने विराज का हाथ एकदम कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था। विराज ने भी उसे अपना हाथ पकड़ लेने दिया और दूसरा हाथ उसके कंधे पर भी रख लिया। कशिश को बहुत ही से फील हुआ और जब फ्लाइट टेक ऑफ हो गई तब उसे कुछ भी पता नहीं चला। विराज कुछ देर बाद ही सो गया था, लेकिन कशिश को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। उसने सोते हुए विराज की भी कुछ फोटोज क्लिक की, कुछ उसने अपने साथ भी क्लिक की और फिर फ्लाइट में ही दिया गया खाना खाने लगी। विराज का खाना भी उसने लेकर रख लिया था। उनकी फ्लाइट काफी लंबी थी। उनकी फ्लाइट लगभग 10 घंटे की थी, लेकिन इन ज्यादा घंटों में कशिश ने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकी। विराज होकर भी उठ गया था और उसने कशिश की तरफ देखते हुए कहा,
तुम नहीं सोई अब तक जाग रही हो, कशिश ने कहा। मुझे नींद ही नहीं आ रही है। एक्साइटमेंट और खुशी की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे पेट में गुदगुदी हो रही है और तितलियां उड़ रही हो। विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल छोटी बच्ची हो तुम। छोटे बच्चे भी इतना एक्साइटेड नहीं होते कहीं जाने के लिए। उसके बाद विराज ने भी अपना खाना खाया और 4 घंटे बाद उनकी फ्लाइट पेरिस के एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। क्योंकि सब कुछ उनके हनीमून ट्रिप में ही इंक्लूडेड था, इसलिए उन्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। एयरपोर्ट पर लैंड होते ही विराज ने पहले तो लगेज पकड़ा और कशिश भी एक बैग पकड़े हुए विराज के साथ चल रही थी। वह दूसरे हाथ में अभी भी अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए सारी चीजों का वीडियो बना रही थी। वह दोनों जैसे ही बाहर आए, उन्हें होटल लेकर जाने वाली कार खड़ी हुई थी। ड्राइवर के हाथ में एक बड़ा सा पोस्टर था जिस पर उन दोनों का नाम लिखा हुआ था, मिस्टर एंड मिसेज कश्यप। उसे देखते ही विराज ने उस तरफ उंगली दिखाई और कशिश को भी अपने साथ कब तक आने को कहा। उसके बाद वह दोनों कैब में बैठकर होटल के लिए आ गए। उनकी गाड़ी काफी देर से चल रही थी, तो विराज ने ड्राइवर से पूछा कि होटल कितनी दूर है, तो ड्राइवर ने बताया वह लगभग यहाँ से n घंटे की दूरी पर है। कशिश और विराज दोनों एक साथ कार की बैक सीट पर बैठे हुए थे और कुछ देर के बाद कशिश ने अपना सिर विराज के कंधे पर रख लिया। विराज ने उसे ऐसा करते देखकर मुस्कुराया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख लिया। कुछ देर के बाद ही कशिश को नींद आ गई और वह सो गई। लेकिन विराज की नींद पहले ही फ्लाइट के दौरान पूरी हो चुकी थी, तो अब वह जाग रहा था। और जब वह लोग होटल पहुंचे तो होटल गेट के सामने डर ने कार रोक दी और उन्हें बाहर आने को कहा। विराज ने कशिश के चेहरे की तरफ देखा तो वह सोती हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। विराज का उसे नींद से जगाने का दिन नहीं हुआ। धीरे से कशिश का सिर हटाया और फिर अपनी साइड का दरवाजा खोला। वह बाहर निकला और फिर झुककर उसने कशिश को भी कार से बाहर निकाला और अपनी गोद में उठा लिया। ऐसा करते देखकर ड्राइवर उनकी तरफ देखकर स्माइल, लेकिन विराज ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। वह अब कशिश को कंफर्टेबली कैरी किए हुए अंदर लेकर आया और फिर रिसेप्शन से उसने अपने कमरे की चाबी ले ली और सारा सामान रूम में भिजवाने को कहा। कशिश के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन भी फिर अपनी पॉकेट में रख लिया था और फिर कशिश को लेकर वह एक स्टाफ के साथ रूम तक आया। और रूम के अंदर आने के बाद विराज ने देखा कि वह रूम काफी बड़ा हनीमून स्वीट था, जो काफी अच्छे से रेड और वाइट कलर की थीम में डेकोरेटेड भी था। वहां पर काफी सारे हार्ट शेप कलर के कुशन थे। टॉवल और टिश्यू पेपर से भी काफी अच्छी फोल्डिंग आर्ट बनाकर रोमांटिक डेकोरेशन की हुई थी। बेड पर, फ्लोर पर और काउच पर कई जगह पर फ्लावर पेटल्स पड़ी हुई थी और कशिश अभी विराज की बाहों में आराम से सो रही थी। तो विराज ने किसी भी डेकोरेशन को नहीं हटाया, क्योंकि पहले ही उसने कशिश को हाथ में पकड़ा हुआ था। उसके लिए दरवाजा भी उस स्टाफ मेंबर ने ओपन कर दिया था जो उसे यहाँ तक छोड़ने आया था। विराज कशिश को लेकर अंदर आया और उसने चुपचाप कशिश को बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कमर तक ढंकने के बाद विराज ने रूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया और अपने कपड़े निकालकर चेंज करने के लिए चला गया। टू बी कंटिन्यूड।